डीडवाना विधानसभा के खोजास गांव के सरपंच रामनिवास जी रोहिल हमारे बीच में हैं। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनको पूछते हैं कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो वो क्यों ज्वाइन किए। तो रामनिवास जी, अभी जो आपने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो उसका पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य साफ सुथरा है, आम जन का भला हो, और इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह संघर्षशील है। और दूसरी तीसरी बार दिल्ली में वो शासन कर रही है, तो इसका मतलब है वहाँ के लोगों को उन्होंने उनका जो भी है कार्य किया है, तभी तो वो दूसरी तीसरी बार वहाँ शासन कर रही है। और वो पंजाब में भी आज शासन कर रही है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात, वहाँ पे भी उनके 5 विधायक हैं और भी उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं। तो राजस्थान में भी अब चुनाव है और आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी आगे जनता का आके भला करे, और हम सब लोग मिलके उनके साथ होके जनता जनार्दन के हित के कार्य करें। और मेरा मूल लक्ष्य यही था कि हमारे क्षेत्र के अंदर नहर का पानी सींचने के लिए आए, तो वो पंजाब में उनकी सरकार है, तो पंजाब के द्वारा ही हमारे राजस्थान में पानी आता है। तो मेरे पास वहाँ के विधायक मेरे पास आए हमारे खेत में, तो हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने अपनी पार्टी की बात बताई। तो मैं बोला कि आपकी पार्टी तो अच्छी है, लेकिन हमारे को यहाँ जो आवश्यकता है नहर का पानी चाहिए सींचने के लिए। अगर नहर का पानी मिल जाए तो हमारी जनता के लिए बहुत ही शुभ काम होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से बात करके क्लियर करके बताऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो 15 दिन बाद में मेरे पास वापस आके बताया कि हम आपकी शर्त के लिए मंजूर है। तो मैंने बोला ठीक है, आप हमारे लिए मंजूर हो तो हम हमारी जनता की भलाई के लिए हम भी आपके साथ हैं, और साथ मिलके मेरा यही लक्ष्य है कि यहाँ ग्रामीण हमारे क्षेत्र में नहर का पानी सींचने के लिए खेतों को मिले, और इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। इसी कमेंट में हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये जो एमएलए जो चुनाव लड़ने का विचार है आपके मन में क्यों आया? मेरे अभी तक हमारे परिवार में किसी ने वार्ड पंच का फॉर्म तक भी नहीं भरा, चुनाव लड़ने की बात दूर है। इस बार हमारे ग्रामीण वासियों, हमारे भाई लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बोला ठीक है। तो मैं चुनाव लड़ा और भारी मतों से मुझे विजय बनाया। तो मैं राजनीति में आया और इनका हालात देखा तो मेरे को बहुत पीड़ा हुई कि इतना दुर्व्यवहार जनता के साथ हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं शुरू से जब से समझदार हुआ हूँ तब से जनता के लिए किसी भी स्थिति में कोई भी मुझे कार्य सौंपा जाता है तो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। तो ये मेरे को दशा जनता की देखी नहीं गई, तो इसके लिए मैंने किसी भी स्थिति में सोचा कि मैं जब कलम हाथ में पावर हाथ में होगी तभी जनता का भला कर पाएंगे। तो इसी सोच से मैं कि मेरे भाइयों और मेरे लोगों का भला कर सकूं, और मेरा जीवन इनके लिए कुछ करने के लिए आया हूं, तो मेरा जीवन में अच्छा कार्य करूं इनके लिए। आप लगातार किसान व युवाओं के मुद्दे उठाते आ रहे हो, तो जो आपने आज तक जो मुद्दे उठाए हैं तो उनका कितने का निस्तारण हुआ है? कुछ मुद्दों का तो निस्तारण हुआ है और कुछ मुद्दों का निस्तारण नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इनकी जगह मेरे को जैसे नायक फिल्म के अंदर एक 24 घंटे के अंदर बदल सकते हैं पूरा राज्य को, तो हम हमारी डीडवाना तहसील की जनता का भला क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इस जनता जनार्दन को और शासन प्रशासन को और उन नेताओं को बता दूंगा कि काम करना क्या होता है। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा कोई राजनीति से हमारे परिवार का कोई दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में आ गया तो मैं ये पीड़ा नहीं सहन कर पा रहा हूँ। तो मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, लेकिन जनता के कार्य करवा के ही रहूँगा। यदि आप आने वाले समय में एमएलए यदि जीत के आते हो तो आप कौन कौन से कामों को प्राथमिकता दोगे? मेरा पहला लक्ष्य तो होगा सिंचाई का, नहर का पानी हमारे क्षेत्र में आए, और आम जन से जुड़ी जो भी समस्या है, जो बहुत अलग अलग टाइप की समस्या हैं, उनका तुरंत प्रभाव से शासन पूरा 1 महीने में एक बार मीटिंग रखी जाए, पूरे प्रशासन को एक जगह बिठा के जो भी समस्या है उसका तुरंत ही निवारण हो, और वो निवारण कराना मेरे को आता है। मैं बचपन से जैसे समझदार हुआ हूँ, मैं सेवा ही कर रहा हूँ और मैं उनको हल करवाने की क्षमता रखता हूँ, और ये पूर्ण रूप से करवाऊँगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
अभी जो मौजूदा सरकार है उसके अंदर आपको ऐसी क्या कमियां लगी कि आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? अभी वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो, उनमें कमियों के अलावा अच्छाई है भी क्या, मैं आपको यही भी पूछना चाहता हूँ। वो तो खुलेआम लूट खसोट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया बुरी तरह गरीबों को सता रहे हैं, किसी का कब्जा, महिलाओं के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार। इनके अलावा क्या क्या इन लोगों ने, किसी भी गरीब आदमी की कोई आज सुनने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि डीडवाना तहसील के लिए एक बार मौका मिला तो इन शासन प्रशासन और इन नेताओं को सिखा दूंगा कि वास्तव में सेवक क्या होता है और वो जो राजनीति से फेसबुक की नेतागिरी करते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। जैसे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो आपका काम करने का तरीका क्या रहेगा? मेरा काम करने का तरीका तो वही देसी तरीका है, छाती ठोक के काम करता हूँ मैं। मेरे को किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जो करना होता है, जिस आवश्यकता जनता को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो मैं उसी टाइम कर देता हूँ। मुझे किसी चीज़ के डर नहीं है, न मैं किसी चीज़ की परवाह करता हूँ। मैं काम करना ही मेरा परम धर्म और कर्म है। तो ये थे हमारे साथ में डीडवाना विधानसभा के खोजास गांव के सरपंच रामनिवास जी रोहिल, जो अभी हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिनसे ये जो हमारी बातचीत हुई है। तो सभी दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।